Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss the most important questions that you can expect from Maths 1 and Maths 2 in class 12th HSC board exams 2026 for कॉमर्स। तो भाई ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिधर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। अब एक चीज ध्यान से सुनना यार, तो होगा क्या बेटा, आपको है ना मैथ्स 1 और मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक का मैं पीडीएफ देने वाला हूं, जिधर पीडीएफ में मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किए हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने बोर्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। जो क्वेश्चंस मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो है वन शॉट सीरीज जो मेरे यूट्यूब पे है, उसके भी क्वेश्चंस उसमें मार्क्ड है। तो एक जस्ट आपको बता रहा हूं, क्विकली अपन उस पर बात करने वाले। बट आपको देखो ऐसा टेक्स्ट बुक देने वाला हूं मैं जिधर आपको ऐसे सब है ना क्वेश्चंस मार्क्ड मिलेंगे, तो अपन उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ध्यान देना एवरीवन ऑन स्क्रीन। तो अपन क्या कर रहे हैं ना, अभी एक एक चैप्टर का मैंने एनालिसिस किया है बेटा पिछले 9 बोर्ड पेपर्स का, और इधर से आपको ये टेबल से क्या समझेगा, ध्यान से सुनना बेटा, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसे एग्जांपल, अगर मैं मार्च 25 एग्जाम की बात करूं, तो जो मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव आया था, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो ये टेबल देख के आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि मैथमेटिकल लॉजिक जो टॉपिक है, क्या उसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ओ यस, सो इधर से ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि लॉजिक वाले चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव तो फॉर श्योर आने ही वाला है यार। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि ये क्या है। चलिए अब क्विकली उड़ी मारते हैं, ध्यान से समझना। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का वेटेज 8 मार्क है। अब ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ट्रूथ टेबल जिसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी बताना होता है, एंड ये सबसे फेवरेट है यार, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैथमेटिकल लॉजिक जब आप चैप्टर कवर कर लेते हो तो कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है या जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्टली अब मैं अगर मैट्राइसेस की बात करूं, थोड़ा सा फटाफट जाएंगे, ओके, क्योंकि अपन को पूरे 16 टॉपिक्स का ब्रीफ लेना है। अगर मैं बात करूं बेटा मैट्राइसेस का, तो मैट्राइसेस का ये सिनारियो रहा है, मोस्टली एक ऑब्जेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आ रहा है, 3-4 मार्क का एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। आई होप दिस टेबल हेल्प्स यू, ओके। अब ये जो 8 मार्क है, ये क्या वैरायटी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ऐसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और याद है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्रूव करने वाला वो याद है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज ओ, वैसे टाइप के क्वेश्चंस। फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरे को लगता है एडजॉइंट मेथड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एलिमेंट्री स्किप मत करना, एडजॉइंट थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, solve the equations, linear equations using reduction and inversion method. Again, as per my analysis, मेरे को लगता है रिडक्शन का आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू इन्वर्जन। मतलब इन्वर्जन नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया। नेक्स्टली अब अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो डिफरेंशिएशन में बेटा ये 3 एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.3 में फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पर अपन लॉग लेते पता है। देन 3.4 में इंप्लिसिट वाले क्वेश्चंस, एक्स और वाई मिक्स, उसमें प्रूफ वाले भी 1-2 क्वेश्चंस है जो यूजुअली आ रहे हैं। और फाइनली पैरामीट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी जो क्वेश्चन प्रूफ वाले वो यूजुअली आ रहे हैं। आपको एनालिसिस समझ रहे हैं, ये एनालिसिस है रफली जो 7 मार्क्स है डिफरेंशिएशन का, यूजुअली ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 2 क्वेश्चंस तो हमेशा आ ही रहे मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक बार है ना, मैं आपका, आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन द पीडीएफ, एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लेते सो दैट आपको क्लियर रहेगा। ये वो मैथ्स 1 का पीडीएफ है बेटा जो आपको मिलने वाला है। इसमें कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने डिफरेंशिएशन रखा है, समझो। देखो 3.3 मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिख रहा है मैंने ऐसे क्वेश्चंस मार्क किए, देख ध्यान दे। ये वाला क्वेश्चन मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है बट मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या वैरायटी से मार्क्ड है, एक तो पर्पल कलर में बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस, ऐसे रेड में मैंने जो हाईलाइट किए वो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। फिर ये दिख रहा है ये ओएस मतलब वो क्वेश्चंस जो मेरे वन शॉट के वीडियो में कवर हुआ है यूट्यूब में। तो ये जो 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। फिर देख मैंने सॉल्व एग्जांपल जैसे मार्क किया है, तो आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट वाले बताए मैंने, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैंने मार्क किया। देन आपको ऐसे नोट दिखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, 3.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 क्वेश्चन इज लाइकली टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम 2026। तो ऐसे नोट भी आप पढ़िएगा। फिर दिख रहा है ये सॉल्व एग्जांपल इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं,
ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, ये वन शॉट में कवर्ड है, आप चाहिए तो ये वाले स्किप कर दो, कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूं तो भरोसा रखना। फिर ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स दिए। देख अब मैं मिसलियस का भी बताता, तो जो मिसलियस में है ना वो भी मैंने काइंड ऑफ टिक की है। ये देखो ये ना डिफरेंशिएशन का मिसलिनियस वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने टिक किया है, जो बोर्ड एग्जाम में है। बेटा उतना ही प्रैक्टिस करना, बाकी मिसलिनियस मत करो, अगर टाइम नहीं है तो अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करो, मिसलिनियस के ऑब्जेक्टिव्स में डालना। क्लियर? चलिए, तो ये एक ब्रीफ था, आपको चाहिए तो एक और इंटीग्रेशन वाला बता देता हूं। जैसे देखो इंटीग्रेशन में 5.5 मैंने बोला ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया है, 5.5 इज इंपॉर्टेंट, ये वन शॉट में कवर्ड है, ये बोर्ड क्वेश्चंस में कवर्ड है, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ये वन शॉट में कवर्ड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्रैक करने हैं। फिर इसके भी देखो मिसलियस में मैंने मार्क किए हुए, ये क्वेश्चंस मिसलियस में है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको थोड़ा एक आइडिया मिल रहा है कि जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें क्या होगा। चलिए भाई थोड़ा फटाफट अब जंप करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टू मच टाइम। ये हुआ डिफरेंशिएशन का कहानी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो 9 मार्क का वेटेज रखता है। क्या टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है भाई, एक्टिविटी में भी आ जाता है, मैक्सिमा मिनिमा पे वेरी हाई चांस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और फिर ये एमपीसी ये वाला तो यार हर एग्जाम में यूजुअली आ रहा है, और कभी कभी ईटा बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। क्लियर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेटा ये दो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका मतलब बाकी नहीं करना चाहिए? बेटा अगर टाइम नहीं है तो 5.4 और 5.5 करके जा, ऑल्दो 5.2 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो वो भी कर लेना। क्लियर? यू इंटू वी रूल वाले क्वेश्चंस यूजुअली आ रहे हैं 5.4 में, वो जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्टली अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन, देख डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीन क्या है ना बेटा, 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? हर एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लिमिट लगा दिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड वाला क्वेश्चन याद है, वो अपन शॉर्टकट से सॉल्व करते थे, b माइनस ए अपॉन 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एरिया बेस्ड क्वेश्चन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसमें भी ये मेरा एनालिसिस है, मेरे को लगता है पैराबोला वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना हर बार ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है और एक क्वेश्चन बड़ा वाला आ ही रहा है यार, एक हाथ बार ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो भाई ये चैप्टर स्किप मत करना, एरिया बेस्ड क्वेश्चन प्लीज करके जाना। अब फाइनली अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा डरते हैं। अब ध्यान से सुन, देख इसमें ऑब्जेक्टिव्स हर बार आ रहा है और हर बार 2 ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है। अगर आप ये टॉपिक छोड़ के जाते हो और ऑब्जेक्टिव एकदम सेम टेक्स्ट बुक का नहीं आया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार। तो मेरे को लगता है ये टॉपिक मत छोड़ के जाना। मैंने आपको बोला इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आपने स्टडी प्लान का वीडियो देखा है राइट। अब ये 10 मार्क जो डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी? 8.4, 8.5, 8.6। ये 3 में से यूजुअली आपको 2 सम्स मिलने वाले हैं यार, यूजुअली 2 सम्स इन तीनों में से आएंगे। तो क्या आपको मैथ्स 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर है? आपको पीडीएफ मिल रहा है, ये एनालिसिस और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं पक्का। अब बात करते हैं मैथ्स 2 की, फिर मैं मैथ्स 2 के पीडीएफ की भी बात करूंगा। आई होप यू नो द अपकमिंग लेक्चर्स का वीडियोस का शेड्यूल। ये तो अब ये वाला मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब ये वाले कल से आएंगे, तो प्लीज आप थोड़ा फोकस रहिएगा और टाइम टू टाइम वो लेक्चर्स देख लेना यार, जो भी आपको लगे। अब मैथ्स 2 की बात करते हैं, ये और थोड़ा फटाफट उड़ाएंगे। इसकी पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा टुवर्ड्स द एंड। ओके, एक बार ये एनालिसिस देख लेते हैं। कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट सीबीडी जो 6 मार्क का है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत हाई वेटेज के रहते हैं। एक तो कमीशन वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, कुछ सिनारियो दे रहेगा, उसमें बोलेगा कमीशन कितना है, और फिर ये क्वेश्चन थोड़ा बार बार आ सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये मैंने रेयरली कभी एग्जाम में देखा है, एक बार करके जाना यार। अगेन आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव तो ये क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से आने ही वाला है, तो ऑब्जेक्टिव भाई इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर से आ सकता है, बट स्टिल। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस एन्युटी की। 2 वैरायटी के क्वेश्चंस, एक आएगा क्लेम पे क्वेश्चन बेस्ड, एक आएगा एन्युटी। एन्युटी थोड़ी ज्यादा इजी है। अब एज पर माय एनालिसिस मेरे को लगता है क्लेम बेस्ड क्वेश्चन में मार्च वाले एग्जाम में ज्यादा आ रहा है, और एन्युटी के क्वेश्चंस यूजुअली जुलाई एग्जाम्स में आ रहा है। ये एनालिसिस है मेरा, तो आप क्लेम पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर देना। अगेन आपको दिख रहा है यूजुअली ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो ऑब्जेक्टिव्स अगेन इंपॉर्टेंट। लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क का वेटेज, इस पे कौन से वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे? एक तो टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे, पता है एक्स और वाई में टेबल बना के देता है, उसमें बोलता है रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल के दे। या तो दूसरी वैरायटी आपको डेटा गिवन दिया रहेगा, सब समेशन दिए रहेंगे, उससे बोलेगा
रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। और ये क्वेश्चंस तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स बार वाई बार ढूंढो, फिर अपन केस 1 केस 2 करके याद है आर ढूंढते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। फिर वेरिएंस दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगेगा, सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स स्क्वायर कुछ तो मांगेगा। आप देखना 2 क्वेश्चंस तो बड़े वाले आ ही रहे एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आ रहा है यार। नेक्स्टली अब बात करते हैं टाइम सीरीज की। टाइम सीरीज में यूजुअली 2 वैरायटी के क्वेश्चंस, 3, 4, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, एक ग्राफिकल होता है। अब ग्राफिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ग्राफ का एक सम कर देना यार, एक सम आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अब ध्यान से सुन, इसमें भी मेरे को लग रहा है 4 ईयरली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 3 और 5 तो बेबी है, राइट। अब अगर मैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स की बात करूं ना बेटा, इसमें जो ट्रेंड लाइन वाला कॉलम है ना, ट्रेंड वैल्यूज वाला कॉलम, वो आपको नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले कि ऑल्सो ड्रॉ द ट्रेंड वैल्यूज वाला कॉलम तो ही बनाना, नहीं तो 3 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का है, ट्रेंड वैल्यूज वाला वो लास्ट कॉलम नहीं बनाने की जरूरत है। एग्जामिनर को भी पता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो नहीं एक्सपेक्ट करता। ये रहा एनालिसिस, यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। अब बात करें इंडेक्स नंबर्स, एकदम बेबी टॉपिक, 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन कौन से, एक तो एग्रीगेट मेथड पे बेस्ड आएगा क्वेश्चन, एक्स भी निकालने बोल देता है। फिर ये वेटेड वाले लास्ट पेयर्स, पैस्टेज, डॉर्बिश बोली, गिवन डेटा से निकाल लो, टेबल में से निकाल लो, या लास्ट पेयर्स इक्वल टू पैस्टेज है उससे एक्स ढूंढ लो। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग पे यूजुअली अब लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, ये वाले एकदम लेटेस्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन एनालिसिस आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव तो फॉर श्योर आ रहा है और 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे दूसरे। चल नेक्स्ट, अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 2 वैरायटी के क्वेश्चन, एक तो एलपीपी फॉर्म कर और दूसरा ग्राफिकल। ज्यादातर ये क्वेश्चन आ रहा है, बट एलपीपी वाला भी एक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं यार। अब ये एनालिसिस से देख आपको समझेगा, मार्च वाले लास्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक इस पे एक इस पे, बाकी टाइम देखेगा तो ग्राफ वाले क्वेश्चन यूजुअली आ रहे और ऑब्जेक्टिव्स आ रहे, तो दोनों करके जाना भाई। अब लास्ट 2 टॉपिक्स बचे भाई, असाइनमेंट, सीक्वेंसिंग। सर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक सीक्वेंसिंग 2 या 3 मशीन किस पे भी आ सकता है। आई गेस ये तो आपका फेवरेट और इजी टॉपिक होगा। अब अगेन दिख रहा है ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली असाइनमेंट सीक्वेंसिंग से आ रहा है, और देखो 2 क्वेश्चन बेटा हमेशा आ रहे हैं, एक असाइनमेंट एक सीक्वेंसिंग पे बेस्ड आने ही वाला है। लास्ट टाइम तो एक्टिविटी में आ गया था 4 मार्क के लिए, बढ़िया है भाई। अब फाइनली आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ आवर कंप्लीट मैथ्स एंड मैथ्स 2 सिलेबस। क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? 3, एक तो बाइनोमियल पॉइजन, ये तो करके ही जाना बेटा, 8.3, 8.4 ये मिस करना ही नहीं है कोई भी हालत में, कोई भी हालत में करना है। ये आपको चाहिए तो आपके ऊपर है, पीएमएफ पीडीएफ पे एक हाथ क्वेश्चन आ रहा है यार, आप सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट वाले करके जाओ और कुछ मत करना। अगेन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं यार, ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ मार्च 24 और मार्च 23 में नहीं आया, बाकी सब जगह ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, तो आप ये टॉपिक छोड़ के भी नहीं जा सकते यार। और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, तो इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। क्लियर? अब चाहिए तो एक बार मैं टेक्स्ट बुक आपको मैथ्स 2 का भी बता देता हूं, सो दैट आपको आइडिया रहे। अब ये मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक है, प्रोबेबिलिटी वाली देखना। जैसे मैंने बोला 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने 1 शॉट में कवर किया है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया तो इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इतने बार बोर्ड एग्जाम में आया, ये 1 शॉट और बोर्ड एग्जाम में आया, ये मैंने बोला भाई इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस करना। वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला प्रैक्टिस कर। ये देखिए सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बोला था, जो एग्जाम में एक बार आया हुआ है, तो आपको समझ रहा है राइट, ये पीडीएफ कैसे यूज करना है आपको। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल, ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो भाई इस तरीके से करना। अगेन इसके भी मिसनेस में मैंने मार्क किया, देखो ये मार्च 22 में आया था, प्रैक्टिस करना। ये मेरे को लग रहा है एक इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल है, और ये वाले 2 एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस तरीके से ये पीडीएफ आपको यूज करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ किधर मिलेगा उस पर बात करते हैं यार एक बार क्विकली। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ है ना बेटा, ये अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, और एल्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक रील डाल रहा हूं, उस पर आप कमेंट करना, आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ का लिंक्स आ जाएगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है आकाश पी अग्रवाल, ओके। टेलीग्राम तो ऑलरेडी आपके पास है, आपने स्टडी प्लान चेक किया हुआ है, तो एनीवेज यू कैन ऑल्सो बी देयर ऑन माई इंस्टाग्राम, उधर भी आपको ऑटोमेटिकली सब लिंक्स आ जाएगा यार। आई होप यू गॉट एन आइडिया। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग शेड्यूल का इन द लास्ट 1 मिनट, ध्यान से सुनना प्लीज। कौन से वीडियोस आ रहे हैं ये तो ऑलरेडी हो गया। अपन कल मिलेंगे एक यूट्यूब लाइव, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ये लाइव रहेगा बेटा, जिधर हम सिर्फ क्या बात करने वाले, यू कैन आस्क मी एनी मैथ्स प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स, ओके। उसके बाद में
प्लीज ये सब चीजें थोड़ा सिस्टमैटिकली फॉलो करना। मैथ्स 1 का मैराथन लाइव अटेंड करना, मजा आएगा भाई। बोर्ड क्वेश्चंस आएगा। मैथ्स 2 का मैराथन लाइव अटेंड करना, मैथ्स 2 का बोर्ड क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। उतना ही नहीं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अपन लाइव में कर रहे हैं बेटा। पेपर प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आएगा। एंड फाइनली फॉर्मूला मैराथन भी अपन लाइव में करेंगे। तो ये सब चीजें प्लीज बी वेरी फोकस्ड। ये शेड्यूल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको पता रहे। चाहिए तो रिमाइंडर्स लगा दीजिए, मिस नहीं करना है, मजा आएगा। और यार इतनी सारी चीजें अपन कर रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी मैथ्स में, यू कैन ट्रस्ट मी। अब एक लास्ट चीज बच्चों को डाउट आता है, सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा क्या? देख ध्यान से सुन, अगर आपके पास टाइम है तो बेटा टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल, तेरे को टेंशन ही नहीं है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर अब आपके पास टाइम कम है, जो मेजॉरिटी केसेस है, तो बेटा जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है ना, वो मैंने कैसे मार्क किए, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। एक तो बोर्ड क्वेश्चंस, फिर वन शॉट में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है, और फिर जो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किए। टेक्निकली इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो भी सिमिलर टाइप का आएगा। तो ये मेरा मानना है कि आप 70 to 80 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ पूरा अच्छे से कवर किया। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। अपन अब यूट्यूब लाइव पे मिलते रहेंगे। प्लीज डू शेयर विद दिस विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। रोने का नहीं, पढ़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, पूरे जोश से लग जाइए। वी हैव टू रॉक इन एग्जाम्स। जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।